हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडुज्ञान। दोस्तों, रेलवे ग्रुप 2022 जो है उसका आज अपन देखने वाले हैं कि 31 अगस्त 2022 को कौन से क्वेश्चन पूछे गए। और मतलब कि जैसे आपको 100% रियल क्वेश्चन आपको यहाँ से प्राप्त होंगे। और इन क्वेश्चन के आधार पर आप आइडिया लगा सकते हो कि आने वाली जो शिफ्ट हैं उनमें किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, चलते हैं अपन कि सबसे जो आज का पहला क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे अधिक बेरोजगारी कौन से राज्य में है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे अधिक जो बेरोजगारी है वो आपके हरियाणा राज्य में है। कौन से राज्य में है? हरियाणा राज्य में। अब जैसे मान लो कि आगे वाले शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे कम बेरोजगारी कौन से राज्य में है। तो जो अगर मान लो सबसे कम की बात करें अपन, तो सबसे कम बेरोजगारी आपके तेलंगाना राज्य में है। इसके बाद देखो, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको पता है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जो जनसंख्या दिवस है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसके बाद में एक क्वेश्चन पूछा कि एक असम का राष्ट्रीय उद्यान था काजीरंगा, ये क्यों प्रसिद्ध है। तो आपको पता है ये एक सींग वाले एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। फिर क्वेश्चन पूछा गया कि पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति कौन देता है। जो भी आपकी पंचवर्षीय योजना है उनको अंतिम स्वीकृति कौन देता है। तो इसमें क्या होता है कि राष्ट्रीय जो विकास परिषद का जो अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। और वो होता कौन है? अपना पीएम। ठीक है, प्रधानमंत्री। तो इनको अंतिम स्वीकृति कौन देता है? आपका प्रधानमंत्री देता है। इसके बाद में क्वेश्चन पूछा गया कि जो रेड क्रॉस डे है वो कब मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? तो आपको पता है ये कब मनाया जाता है? 8 मई को। ठीक है। और जो रेड क्रॉस है इसकी स्थापना किसने की थी, आपको ये भी पूछ ले तो हेनरी ड्यूरेंट ने, ये भी आपको पता है। इसके बाद देखिएगा, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया कि जैसे मान लो कि पक्के पागा हॉर्नबिल त्योहार। अब देखो, नॉर्मली एक तो आपको पता है कि जो हॉर्नबिल त्योहार होता है, भाई नॉर्मली ये भी एग्जाम में पहले आ चुका है कि अगर मान लो केवल आपसे हॉर्नबिल पूछता तो ये नागालैंड में है। तो ये कहाँ पे है? नागालैंड में है। जबकि ऐसे पूछ ले पक्के पागा हॉर्नबिल त्योहार ये कहाँ मनाया जाता है, तो ये आपका मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। फिर क्वेश्चन पूछा गया कि आपका जो आर्टिकल नंबर 29 है। ठीक है, अब देखो 29 क्या है कि जो अल्पसंख्यक है, जो आपका अल्पसंख्यक समुदाय है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। ठीक है, के हितों का संरक्षण। अब उसने क्वेश्चन क्या पूछा? अनुच्छेद 30 पे पूछ लिया। क्या पूछा कि जो अल्पसंख्यक को जो सरकारी संस्थान चलाने की अनुमति है वो कौन से आर्टिकल में है। ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ये रासायनिक अभिक्रिया एनसीईआरटी से उठाई हुई है। और इसका हमने जो मतलब कि जो आपकी रासायनिक अभिक्रिया है इस नाम से चैप्टर है, तो उसका वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। लगभग सारे क्वेश्चन वहीं से पूछे जा रहे हैं। तो देखो, MgOH2 प्लस HCl से बन गया MgCl2 प्लस H2। कहने का मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो मिलकर आपके मैग्नीशियम क्लोराइड और जल बना रहे हैं। तो हमने आपको बताया था कि देखो ये तो सार है, भाई जिसमें OH लग गया वो सार है। और ये क्या है? अम्ल है। जब अम्ल और सार मिल जाएंगे तो क्या बनेगा? लवण प्लस, देखो लवण बन रहा है प्लस जल बन रहा है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? उदासीनीकरण अभिक्रिया। ध्यान रखना, आपके ग्रुप डी में इस उदासीनीकरण अभिक्रिया से अब तक लगभग 8-9 शिफ्टों में क्वेश्चन आ चुके हैं, है ना। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेना एक बार। उसके बाद देखिएगा कि 10 मार्च 2022 में आरबीआई ने कौन से बैंक को नए अकाउंट खोलने पर प्रतिबंध लगा दिया। कि मार्च 2022 से जो आरबीआई है उसने कि कौन से जो बैंक है उस पर नए जो अकाउंट है उन खोलने के लिए प्रतिबंध लगा दिया। तो ये आपका हो जाएगा पेटीएम फर्स्ट बैंक। ठीक है, पेटीएम फर्स्ट बैंक पे। अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया कि प्रय शिक्षालय जो ऐप है वो कौन सी सरकार ने लॉन्च किया। तो ये आपका किया पश्चिम बंगाल सरकार ने लॉन्च किया। इसके बाद देखिएगा फिर क्या क्वेश्चन पूछा गया कि सांची के स्तूप को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया। अब आपको पता है जो सांची का जो स्तूप है, भाई आपको पता है यूपी में है। तो इसको 1989 में 1989 में इसको शामिल किया गया। अब देखो आगे की जो शिफ्ट है ना उनके लिए जो भी आपकी विश्व धरोहर सूची है, ठीक है, उसमें जैसे मान लो लाल किला को कब शामिल किया गया, तो इनके आपको डेट्स याद करनी है। उसके बाद देखिएगा कि हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे है। एक क्वेश्चन पूछा गया, हड़प्पा जो शहर है वो कौन सी नदी के किनारे? आपको पता है हड़प्पा रावी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे है?
रावी नदी के किनारे है। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि आपका जो राष्ट्रगान है, राष्ट्रगान को फर्स्ट बार कब गाया गया? तो आपको ये पता है राष्ट्रगान को 1911 में गाया गया था, ठीक है। 1911 में जो आपका कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन था, ठीक है, कलकत्ता वाले में। और अगर आपसे ऐसे पूछ ले, अब क्या पूछ सकता है कि जो आपका वंदे मातरम है, राष्ट्रीय गीत को फर्स्ट बार कब गाया गया? तो आपका राइट आंसर 1986 होगा, वही आपका कलकत्ता अधिवेशन में। इसके बाद देखो एक क्वेश्चन पूछा गया कि आपका जो हृदय है उसमें जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड है और CO2 युक्त जो ब्लड है उन वो अलग अलग कहाँ होते हैं? तो द्विवी कपाट में ये दोनों क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। उसके बाद देखो क्या क्वेश्चन पूछा गया कि 20 लाख से अधिक आबादी हो तो वहाँ मतलब कि किस प्रकार की जो पंचायती राज का जो सिस्टम है वो लागू होगा? तो वो अपना होगा त्रिस्तरीय। कितना होगा? त्रिस्तरीय। ये आपका कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? 243 बी में। तो अब वाली शिफ्ट में इस क्वेश्चन को घुमा के ऐसे पूछ सकता है कि आर्टिकल 342 जो बी है उसमें क्या है? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज के बारे में उसमें उल्लेख है। इसके बाद देखो एक न्यूमेरिकल आपसे पूछा गया कि आई का मान आपको दे दिया, देखो नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल न्यूमेरिकल है। आई का मान 2a है और आर का मान 5 ओम है। कहने का मतलब एक तो विद्युत धारा दे दी है आपको 2 एम्पियर की और आपको दे दिया प्रतिरोध इसका रेजिडेंस। तो मतलब कि ये हो गया आपका 5 ओम। तो आपको पता है ओम का जो नियम है वो होता है V बराबर आई आर। भाई V बराबर क्या होता है? आई आर। अब देखो V की वैल्यू निकालनी है अपन को, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 5, मान रख दिया तो कितना हो गया? 10 वोल्ट, ठीक है। तो 10 वोल्ट आपका राइट आंसर था। इसके बाद देखो एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि 1944 में किस प्लान के तहत 8 उद्योगपतियों ने जो 15 वर्षीय पूंजीवादी योजना पेश की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बॉम्बे प्लान। कौन से प्लान के तहत? बॉम्बे प्लान के तहत। अगला क्वेश्चन पूछा गया, देखो अब इसके ऑप्शन नहीं मिल पाए हैं कि कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती, ठीक है। तो वो आपका ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा, ठीक है। ये बंगाल की खाड़ी में कौन सी नहीं गिरती? जैसे मान लो अगर सिंधु ऑप्शन में था तो सिंधु भी आपका राइट आंसर है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि आयरकूट ने हैदर अली को कब पराजित किया? तो देखो इन दोनों के बीच में आपका सेकंड जो आंगल मैसूर युद्ध हुआ था, ठीक है। तो इस वाले युद्ध में जो आयरकूट है उन्होंने जो हैदर अली को पराजित किया था और ये वाला जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1781 में, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया कि जैसे 1929 में लाहौर अधिवेशन आपका हुआ था, आपको पता है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो जवाहरलाल नेहरू है उन्होंने इसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी। किसकी मांग की थी? पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी। तो क्वेश्चन पूछ लिया कि पूर्ण स्वराज्य की जो मांग है वो कौन से अधिवेशन में की गई या किसके द्वारा की गई, ठीक है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया, देखो साइंस का न्यूमेरिकल है, इजी है कि आपतन कोण का मान आपको दे दिया, परावर्तन कोण का मान दे दिया, आपसे अपवर्तनांक पूछा है। अब आपको पता है कि आपका जो अपवर्तनांक है, भाई अपवर्तनांक क्या होता है? साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर। तो देखो वैल्यू रख दो, साइन 45 डिग्री बटे साइन 30 डिग्री हो जाएगा। अब देखो साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? साइन जो आपका 45 है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/√2 बटे साइन 30 की कितनी होती है? 1/2। अब जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आपका जाएगा 2/√2 और जब इसको आप सोल्व करोगे तो √2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद पूछा गया आपसे, जो आपसे अगला क्वेश्चन है, कहने का मतलब जो भी आपके साइंस के जो न्यूमेरिकल है ना वो आपके एनसीईआरटी पे, मतलब कि जो भी आपकी 9th-10th की एनसीईआरटी है सारे क्वेश्चन वहीं से उठाए जा रहे हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन पूछा गया कि जो सौभाग्य योजना है, कौन सी योजना? सौभाग्य जो योजना है उनको कौन सा मंत्रालय जारी करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ठीक है, शक्ति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ठीक है, शक्ति मंत्रालय इसको जारी करता है। उसके बाद में क्वेश्चन ऐसे पूछा गया कि जो परावर्तन के जो नियम है वो कौन से दर्पण पे लागू होते हैं? तो ये सारे दर्पणों पे लागू होते हैं, सभी पर लागू होते हैं, ठीक है। जैसे आपका समतल दर्पण हो गया, कॉनकेव मिरर है, सब पे लागू होगा। उसके बाद में पूछा गया कि ऑक्सीडेशन क्या है, या इस क्वेश्चन को ऐसे पूछा गया कि जब ऑक्सीजन जुड़ती है तो कौन सी प्रक्रिया होती है? आपकी ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीकरण होती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। फिर पूछा गया
देखो कल वाली शिफ्ट में ये पूछा गया था कि वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, आज क्वेश्चन पूछा है कि वाष्पोत्सर्जन किसमें नहीं होता है। तो वाष्पोत्सर्जन आपको पता है जो पेड़ का भाग है जड़, उसमें वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया नहीं होती है। इसके बाद देखो कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसमें जो आपकी बागवानी फसलें हैं उन पर प्रीमियम कितना परसेंट है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 5% है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखिएगा अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है, तो आपको पता है काफी इजी क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं। इसके बाद में कि विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है, विश्व बांस दिवस आपका कब मनाया जाता है, तो ये आपका 18 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है, 18 सितंबर को। इसके बाद पूछा गया कि सबसे छोटा दिन कब होता है, तो ये भी आपको पता है कि 21 जो दिसंबर है उसमें सबसे छोटा दिन होता है। या इसको ऐसे पूछ ले कि सबसे बड़ी नाइट कब होती है, तो आपको 21 दिसंबर ध्यान में रखना है। उसके बाद में देखो एक क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि जो मथुरी लोक नृत्य है वो कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये आपका तेलंगाना का है। कहने का मतलब कि जो भी इंडियन आर्ट कल्चर है, इंडियन जो आर्ट कल्चर है वहां से क्वेश्चन लगभग हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद में देखो जो मधुमलाई जो पार्क है वो कहाँ पे है, तो काफी जी है आपका तमिलनाडु में है। उसके बाद में एक झारखंड के नृत्य के बारे में पूछ लिया कि झूमर करके कुछ इस प्रकार से ऑप्शन में था, तो ये पूछ लिया। तो कहने का मतलब क्या है कि मैक्सिमम है ना जीके में आपकी आर्ट कल्चर कवर कर रहा है, ये मेन आर्ट कल्चर से हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन उठा ही रहा है। इसके बाद देखो जो पॉलिटी है उसमें अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए। जैसे मान लो कि आपका जो अनुच्छेद 168 है भाई आपको पता है उसमें क्या है, विधानमंडल है, विधानमंडल के बारे में जानकारी है। अब जो आपकी एग्जाम में पूछा गया वो था 169, तो ये क्या था कि जो विधान परिषद का गठन है, कहने का मतलब जो भी आपके राज्य है ना, राज्य उनको जो आपके विधान परिषद है, विधान परिषद, ठीक है, तो जो राज्य हैं उनको जो उनका विधान परिषद है उनके गठन, ठीक है, और विघटन का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो ये वाला आर्टिकल आपसे एग्जाम में पूछा गया। अगर मान लो कि आगे आपसे पूछ ले जैसे 170 और 171, तो आर्टिकल नंबर जो 170 है उसमें तो आपकी है विधानसभा। ठीक है, विधानसभा का वर्णन कौन से आर्टिकल में है, 170 में। और 171 में आपका विधान परिषद, ठीक है, विधान परिषद है। इसके बाद में आगे चलते हैं, देखिएगा इससे पहले जैसे मान लो एक क्वेश्चन पूछा गया कि दूमहल नृत्य, तो ये आपका है जम्मू एंड कश्मीर का नृत्य है। इसके बाद देखिएगा तो कुल मिला के ये क्वेश्चन आपके जीके जीएस और जो करंट अफेयर आपकी वहां से पूछे गए थे। जो मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन थे वो जस्ट ही आप इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके वीडियो चेक कीजिएगा कि जल्दी आपको एनालिसिस मिलेगा मैथ्स और रीजनिंग का भी। तो आप डेली एनालिसिस के लिए जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, या यूट्यूब पे आप सर्च कर लीजिएगा एडु ज्ञान, तो वहाँ पे आपको चैनल मिल जाएगा। और मैं और ये और बता दूं आपको कि हमारे यहाँ जैसे मान लो कि आप आपकी मुश्किल से 10 मिनट कवर करेंगे, 10 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करवा देंगे, जो कि आपकी एनसीईआरटी साइंस है। एनसीईआरटी साइंस के 10 मिनट में 100 क्वेश्चन कवर होंगे, और सारे क्वेश्चन 9th और 10th एनसीईआरटी बेस्ड हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आप एक वीडियो प्ले करके देखना, यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन है ना हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन, तो मुश्किल से आप 10 मिनट में इनको बार बार रिवीजन कर सकते हो। इसके अलावा आप एनसीईआरटी की जो कंप्लीट साइंस है या किसी भी गवर्नमेंट जॉब से संबंधित अपडेट प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन का चिन्ह उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगामी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।